तो येस्टरडे वाली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने एक वैल्यू इंसर्ट कराई थी ASP.NET के थ्रू। और उसके थ्रू हम लोगों ने सिर्फ इंसर्ट का काम किया था, यानी कि यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यूज़ यानी कि 102 और कोई एक नेम ले लेता हूँ मैं और एक डेवलपमेंट स्ट्रीम ले लेता हूँ और ऐड पे क्लिक करता हूँ तो मेरा डेटा सेव हो रहा है। ये हम लोगों ने येस्टरडे किया था। तो आज हम लोग डिलीट, अपडेट और फाइंड की कोडिंग करते हैं, राइट। तो ये कैसे करेंगे, तो उसके बाद मैं इसको स्टॉप करता हूँ। देखो मेरे बैकएंड में ऑलरेडी डेटा स्टोर हो रहा है। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको पहले देख लो, उसके बाद ये करो, क्योंकि उसके बाद ही ये आप कर पाओगे और समझ में आएगा आपको कि क्या हो रहा है। अब देखो पहले एक रिकॉर्ड था हमारे पास, अब 2 रिकॉर्ड आ गए। नाउ मुझे अब डिलीट, अपडेट और फाइंड की कोडिंग करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। पहले स्टॉप करने के बाद अपने एप्लीकेशन पे जाते हैं, डिज़ाइन में जाते हैं और जो हमने ऐड की कोडिंग करी थी, जो मेरा ये ऐड की कोडिंग है, इसी के साथ हम डिलीट और अपडेट का बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, हम इसको कोडिंग को कॉपी करते हैं, सेम कोडिंग को कॉपी कर रहे हैं और मैं उसको अपडेट पे डबल क्लिक करता हूँ और अपडेट पे जाके जो मेथड आ रहा है मेरे पास में BTN अपडेट का, वहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वेरी चेंज करनी है, सिर्फ क्वेरी चेंज करनी है, सो दैट आई कैन अपडेट द डेटा। हाउ, क्या अपडेट, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है। सेट, किसको सेट करना है, कॉलम को सेट करना है। कॉलम कौन कौन से थे, नेम, नेम इक्वल्स टू @NM, पैरामीटर भेज दिया मैंने। दूसरा क्या है, डेजिनेशन, चेक कर लेते हैं कॉलम के नेम क्या क्या हैं। सॉरी, यहाँ पे EMP नेम है और EMP डिपार्टमेंट है, ठीक है। और किसके भी यहाँ पे, तो EMP ID के भी यहाँ पे मुझे चेंज करना है। तो क्या क्वेरी होगी कि अपडेट एम्प्लॉय सेट EMP अंडरस्कोर नेम, द कॉलम नेम है डेटाबेस में, इज इक्वल टू जो पैरामीटर मैं भेज रहा हूँ क्या है, @email, सॉरी @NM जो मेरा पैरामीटर है, पैरामीटर है। और सेकंड कॉलम मेरा कौन सा है यहाँ पे, EMP डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ठीक है। और डिपार्टमेंट के लिए जो मेरा पैरामीटर मैं ले रहा हूँ @DPT, ये हो गया। अब हम इसके साथ हम वेयर लगाएंगे। अगर वेयर नहीं लगाएंगे तो ये क्या करेगा, सबको अपडेट करेगा। तो यहाँ पे हम वेयर का क्लाउज लगाते हैं, वेयर वेयर EMP अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू @EID, है ना। ये हमने यहाँ पे कर दिया। पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू दैट मैंने भेज दिया, सेम पैरामीटर रहेगा। EID हमने नाम बनाया था एम्प्लॉय ID के लिए, जो कि मेरे टेक्स्ट बॉक्स TXT एम्प्लॉय में पास हो रहा है, जो मैं वहाँ पे इनपुट करूँगा उसी के यहाँ पे वो अपडेट करेगा। नेम के लिए मेरा पैरामीटर NM है, ओके है। और डिपार्टमेंट के लिए मेरा पैरामीटर DPT है। कोई चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मैसेज चेंज करनी है। अब क्या करना है आपको, डेटा अपडेटेड, दैट्स इट। तो आपने देखा कि आपने एक क्वेरी से कैसे दूसरी क्वेरी बना ली। सिर्फ आपने क्या किया, क्वेरी चेंज करी और आपने मैसेज चेंज किया, बस। पैरामीटर तो आपको भेजने ही भेजने थे। अब इसी क्वेरी से मैं डिलीट की कोडिंग बना रहा हूँ। कैसे बनाएंगे, क्वेरी सिलेक्ट करी, कॉपी किया, डिलीट पे चले गए और जाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब डिलीट में मुझे क्या करना है, सिर्फ ये अपडेट लिखा है, इसकी जगह क्या लिख देंगे, डिलीट। एम्प्लॉय तो रहेगा रहेगा, ये जो सेट वाला मैकेनिज्म है उसको मुझे हटाना है वेयर तक, और वेयर के बाद छोड़ देना है। ये हो गया आपका डिलीट की कोडिंग। पर्टिकुलर आप डिलीट नहीं कर सकते ना, पर्टिकुलर को आप अपडेट कर सकते हो। पर्टिकुलर को अपडेट कर सकते हो, और डिलीट का मतलब होगा इंटायर रो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो डिलीट एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के अंदर में हम लोगों ने क्या किया, किसको डिलीट कर रहे हैं हम लोग, पूरे रो को डिलीट कर रहे हैं, पूरी रो को डिलीट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ID जो पैरामीटर हमने भेजा है वो एक ही भेजा है ना, तो यहाँ पे हम पैरामीटर सिर्फ एक ही भेजेंगे। इन दोनों को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और साथ में क्या आएगा, डेटा सर्च्ड, सॉरी डिलीटेड ना, डेटा डिलीटेड का मैसेज आ जाएगा। और डिलीट का मैसेज आने के बाद दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मैं चाहता हूँ ब्लैंक हो जाए। तो TXT ID डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स और TXT नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स,
और नीचे वाले में तो उसका रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे DDL जो हमने ले रखा है, DDL ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1, कुछ नाम हमने चेंज कर दिया था उसका, चेक कर लेते हैं क्या नाम हमने रखा है। ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम हमने क्या रखा है, DDL DPT, कैपिटल D है, DDL DPT। तो DDL DPT का मुझे टेक्स्ट को चेंज करना है, तो कैपिटल DDL DPT डॉट selected item dot text इज इक्वल टू जो भी हमारी जो प्राइमरी वैल्यू है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। जैसे कि हमारी जो प्राइमरी वैल्यू क्या थी वहाँ पे, वो मुझे वहाँ पे बैकएंड से पता चलेगा कि बैकएंड में हम लोगों ने इसकी प्राइमरी वैल्यू क्या रखी थी। सॉल्यूशन में जाएंगे और यहाँ पे आइटम के कलेक्शन में जाएंगे, इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है डिपार्टमेंट, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, इसको मैं चाहता हूँ कि ये वाला सेलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाके उसको रख देंगे, ठीक है। तो ये आपकी होगी डिलीट की कोडिंग। ये डिलीट कर दिया आपने, ये आपने अपडेट कर दिया और आपका रह गया सर्च। अभी मेरे पास डेटाबेस में दो रिकॉर्ड है ना। अभी मैं एक रिकॉर्ड को डिलीट करने जा रहा हूँ, 102 को डिलीट कर रहा हूँ। तो मुझे वहाँ पे प्राइमरी की क्या डालना है, 102। अगर मैं 101 डालूंगा तो 101 वाले को डिलीट कर देगा। यहाँ पे मैं 102 सेलेक्ट करता हूँ, सर्च की कोडिंग मैंने नहीं करी है, अभी मैं पहले अपडेट की कोडिंग करता हूँ यहाँ पे। तो 102 के अंदर में मैंने अपडेट कराना है, क्या अपडेट कराना है, मुझे नाम अपडेट कराना है और डिपार्टमेंट अपडेट करनी है। यानी कि मुकेश का नाम चेंज करना है और डिपार्टमेंट, टेस्टिंग की जगह पे मुझे क्या करना, अकाउंट। तो ये कैसे होगा, तो वहाँ यहाँ पे मैंने लिखा 102 और यहाँ पे मैंने मुकेश, पूरा नाम कर देते हैं गुप्ता, मॉर्निंग मुकेश गुप्ता, और यहाँ से मैं कर देता हूँ अकाउंट। अकाउंट करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपडेट, डेटा अपडेटेड। चेक करें, बैकएंड से चेक करें, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, देखो मुकेश गुप्ता अकाउंट, वैल्यू आपकी अपडेट हो गई। उसी तरह से अगर आप चाहो डिलीट करना तो आप डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ से सिर्फ मैं 102 लिखूंगा यहाँ पे, और मेरी वैल्यू यहाँ पे नहीं भी हो तो चलेगा, सिर्फ मैं डिलीट पे क्लिक करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, डेटा डिलीट हो जाएगा और मेरी वैल्यू सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट जो भी थी वो अपने प्राइमरी वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपडेट का, अपडेट डिलीट हो गया। तो अब देखो बैकएंड से भी आपकी वैल्यू डिलीट हो चुकी है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो आपके सेकंड रो आपके पास नहीं है। अब आपका रह गया सर्च, सेलेक्ट करना। तो सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैकेनिज्म सेलेक्ट में चेंज होगा आपका, क्योंकि वहाँ पे आपको डेटा रीडर की ज़रूरत पड़ेगी, एक रीडर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो रीडर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेरीज तो हमें चाहिए, सेम क्वेरी भी ले लेते हैं फ़िलहाल। और मुझे क्या करना है, सर्च करना है, पेस्ट किया, क्वेरी में जाके मैंने क्वेरी पहले चेंज करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मुझे सारी वैल्यू सेलेक्ट करनी है ना, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय की सारी वैल्यू को मैंने सेलेक्ट कर लिया। कमांड ले लिया, कमांड भी ले लिया, पैरामीटर भी पास कर दी। पैरामीटर की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कमांड हम लोगों ने सेलेक्ट की क्वेरी में कोई पैरामीटर नहीं दिया है। अगर हम यहाँ पे कोई पैरामीटर असाइन करेंगे तभी हम यहाँ पे पैरामीटर असाइन करेंगे। तो यहाँ हमने पैरामीटर तो असाइन करा ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पैरामीटर को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। मुझे क्या लेना है, एक डेटा रीडर, तो हम यहाँ पे लेते हैं SQL डेटा रीडर DR, और उसके बाद कनेक्शन को ओपन करने की ज़रूरत है, हम तो कॉन डॉट ओपन करते हैं। कनेक्शन ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं,
डीआर के अंदर सीएमडी को एग्जीक्यूट कराते हैं और उसका उसका जो कमांड टाइप क्या रहेगा, एग्जीक्यूट रीडर। क्यों? क्योंकि सेलेक्ट स्टेटमेंट है। डीआर जो हमने लिया बेसिकली डेटा रीडर लिया, जिसके अंदर हम चाह रहे हैं कि जितने भी हम लोगों ने सेलेक्ट किया ना वैल्यू, अभी तो फिलहाल हमारे पास एक रो है, तो वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाए, क्योंकि हमें को मुझे तो फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने डीआर के अंदर उसको सीएमडी को एग्जीक्यूट करा दिया। उसके बाद हम मुझे एक लूप चाहिए। लूप के अंदर क्या होगा कि एक एक कर कॉलम के वैल्यू को वो सर्च करके दिखाएगा, एक एक कर कॉलम की वैल्यू को। तो यहाँ पे हम लूप यूज़ करने जा रहे हैं वाइल dr डॉट रीड। अगर dr की वैल्यू अगर रीड करेगा, अगर dr की वैल्यू रीड करेगा तो क्या होना चाहिए, इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ पहला वाला जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स था उसका नाम क्या है, txt एम्प्लॉय आईडी का अगर टेक्स्ट अगर मैच कर रहा है, किसके साथ मैच कर रहा है, इक्वल्स टू आएगा dr के जीरो इंडेक्स है। जीरो मतलब पहली वाली वैल्यू, जीरो मतलब पहली वाली वैल्यू। जीरो डॉट टू स्ट्रिंग टाइप कास्टिंग है। क्यों टाइप कास्टिंग करिए, क्योंकि जो हम जिससे हम कंपेयर करा रहे हैं ना वो भी स्ट्रिंग टाइप का है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे टाइप कास्टिंग इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया किसमें, स्ट्रिंग में। अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं, जो मैं डाल रहा हूँ और वही बैकएंड में है, डीआर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी तो डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। डीआर के अंदर हमने टेबल की सारी वैल्यू फिल करा दी ना, कनेक्शन ओपन किया और डीआर के अंदर हम लोग एग्जीक्यूट करा दिया सीएमडी को। तो डीआर इज फुल विथ रोज एंड कॉलम्स। अब उसमें से मैं पहले वाले रो को जो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा किसमें, जो मैं इसमें इंसर्ट करूँगा उसकी वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ में, डेटाबेस के उस कॉलम के साथ। यानी कि डेटाबेस का कॉलम कौन सा, ये वाला कॉलम आईडी के साथ। अगर वो मैच करेगी, कर जाती है तो सिलेक्ट कर ले, उसकी वैल्यू को सिलेक्ट कर ले। तो सिलेक्ट करके कहाँ दिखाएगा, नेचुरल सी बात है, सिलेक्ट करेगा तो मुझे टेक्स्ट बॉक्स में दिखाना है, इसमें दिखाना है, इसमें दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे उसका नाम जो भी है, txt एम्प्लॉय आईडी के टेक्स्ट के अंदर में मुझे कौन सा चाहिए, तो dr का मुझे 1 चाहिए। गॉट इट ना, डॉट टू स्ट्रिंग 1 मतलब नेम। अगर ऊपर से कंपेयर हो जाता है तो नीचे मुझे क्या चाहिए, इस टेक्स्ट बॉक्स में इस कॉलम को। यहाँ देखो, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर है और यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पे कंडीशन है, ये स्टेटमेंट है। कंडीशन में आपने कंपेयर कराया है, स्टेटमेंट में आपने इसकी वैल्यू को उठा के इसमें डाल दिया। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू कौन सी है, तो txt नेम डॉट टेक्स्ट जो मेरा कंटेनर है उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, तो उसके अंदर मुझे चाहिए dr का 2 वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। और ड्रॉप डाउन में क्या चाहिए, तो dd ड्रॉप डाउन लिस्ट डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू dr का कौन सा 3 डॉट टू स्ट्रिंग। ये होने के बाद फाइनली मुझे क्या करना है, वाइल के बाद dr को क्लोज करना है। तो मैं लिखूंगा dr डॉट क्लोज, क्योंकि dr मेरा कंटेनर है जिसके अंदर में बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। उसमें से मुझे क्या करना है, एक वैल्यू को डिलीट करना है, फिर वापस मैंने कनेक्शन को फिर मुझे क्या करना है, फाइनली कॉन को क्लोज कर देना है। कनेक्शन भी मैंने क्लोज कर दिया। कनेक्शन क्लोज करने के बाद मुझे और क्या करना है, तो फाइनली और मुझे यहाँ पे कुछ क्वेरीज नहीं चाहिए। इफ़ यू वांट टू शो मैसेज तो आप मैसेज को दिखा सकते हो, है ना। अगर आपको डेटा को मैसेज दिखाना है तो मैसेज दिखा सकते हो, और नहीं तो बाकी मुझे इसको इरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेटा सर्च्ड का मैसेज आपका शो करेगा। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। मेरे पास अवेलेबल जो डेटाबेस में है वैल्यू वो क्या है, 101, और 101 के भी यहाँ पे मैं सर्च करने जा रहा हूँ। वन 101 के भी यहाँ पे जैसे मैं सर्च करूँगा, यहाँ पे हमने कुछ गलत किया है। ये लिखा है आउट ऑफ इंडेक्स वैल्यू। आउट ऑफ इंडेक्स वैल्यू किसके लिए कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे नाम गलत लिखा है। देखना, उसका 3 है ना, 3 इंडेक्स वैल्यू को वो गलत बता रहा है। सिलेक्टेड टेक्स्ट वो 012 था ना, 0012 था, मतलब 3 तो है ही नहीं ना, ये 2 होना चाहिए
और ये 1 और ये वाला 0 है ना, तीन ही कॉलम थे ना हमारे पास, 0 1 2, दिस इज 0 1 2, तो इसलिए वहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू को आउट ऑफ रेंज बता रहा था। तो इस तरह के मैसेजेस आते हैं। अगर आपको इंडेक्सिंग वैल्यू नहीं पता है तो आप कॉलम के नेम भी लिख सकते हो। कॉलम का नेम अगर आपको पता है तो कॉलम का नेम लिख दो डबल कोट्स के अंदर में, या तो आप इंडेक्सिंग वैल्यू लिखना चाहते हो तो डायरेक्टली आप इंडेक्सिंग वैल्यू लिख सकते हो। 1 को फाइंड किया, देखो आ गया डेवलपमेंट अर्चना सिंह, और ये डेटा सर्च जो बैकएंड में था मेरे पास वो यहाँ पे आ चुका। अब इसको मैं यहाँ पे अपडेट भी कर सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ। तो दिस इज़ अ क्रड ऑपरेशन, जो पैरामीटराइज क्रड ऑपरेशन हम लोगों ने किया है एसक्यूएल सर्वर के साथ में, डेटाबेस के साथ में। तो इसको आप एक बार देखोगे, ठीक है। मैं स्टॉप कर देता हूँ।